हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो कनेक्ट सिने बॉलीवुड रिपोर्ट का 2023 ये वो वक्त आ चुका है, दिसंबर का टाइम है। ओटीटी का जो वेव है वो कंटिन्यू कर रहा है बिकॉज ओटीटी पे कंटेंट जिस तरीके से सामने आ रहा है वो डेफिनेटली लोगों को सरप्राइज़ कर रहा है। मुझे लग रहा है कि काफ़ी कंटेंट काफ़ी अच्छा आ रहा है। ऑब्वियसली देर आर शोज़ एंड मूवीज़ विच आर नॉट इम्प्रेसिव एट ऑल, बट एट द सेम टाइम अगर हम बात करें कुछ जो सर्टन अट्रैक्शंस जो रहे ओटीटी पर, तो आई थिंक मुझे लगता है कि उसमें एक नाम जो बिल्कुल आई थिंक मेरे जहन में आ रहा है वो है स्कूप का। हंसल मेहता, आई थिंक ही पुट अप अ फैंटास्टिक शो। और आई थिंक रियल लाइफ जो उन्होंने उसमें एक जो थीम ली है, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंसेस निकाले हैं, चाहे करिश्मा की बात करें या ज़ीशान अय्यूब की बात करें, हरमन बवेजा की बात करें, बहुत ही कमाल के परफॉर्मेंसेस उन्होंने निकाले हैं। एंड एवरीवन हैज़ एब्सोल्युटली लव्ड दिस सीरीज़ एंड आई पर्सनली आई एम इन लव विद दिस पर्टिकुलर सीरीज़ बिकॉज कैसे एपिसोड निकल गए पता ही नहीं चला। बहुत ही कमाल के परफॉर्मेंसेज हैं, राइटिंग बहुत अच्छी है एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़। रेलवे मैन की बात करें, के आई थिंक बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस है इसमें। इस सीरीज़ में एक जो सबसे ख़ास बात यह है कि वो एक थ्रिलर मोड में है। जिस तरीके से वो आगे लेके जाते हैं इसको, उसमें एक जो सीक्वेंस है वो इट्स नॉट हैविंग लाइक अ लीनियर पैटर्न। सो ये डेफिनेटली एक बहुत आई थिंक हमेशा एक अच्छी बात होती है किसी भी सीरीज़ के लिए। परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं, जैसे मैंने जिक्र किया के का बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस है। बाबिल खान का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। देखिए, बाबिल खान के ऊपर कभी भी आप नेपोटिज्म का आप तोहमत नहीं लगा सकते हैं बिकॉज आपको उनमें इरफान खान की एक झलक नज़र आती है, बट एट द सेम टाइम ही इज़ गॉट अ यूनिक पर्सनैलिटी ऑफ हिज ओन एंड आई थिंक ही इज़ एक्स्ट्रॉर्डिनरी एज एन एक्टर। और भी बहुत से परफॉर्मेंसेज, रघुवीर यादव की बात करें, दिव्येंदु की बात करें, बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेज हैं, बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है एंड एग्जीक्यूट बहुत अच्छे तरीके से किया गया है एंड इम्पॉर्टेंट कॉज के ऊपर है, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर है एंड इट्स अ वेरी वेरी एब्जॉर्बिंग सीरीज़। दहाड़ की बात करें, दहाड़ इज़ समथिंग दैट आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट। सोनाक्षी सिन्हा का बहुत ही कमाल का कमबैक। सोनाक्षी से मेरी बात भी हुई इस सीरीज़ के बाद में, और जिस तरीके का उन्होंने परफॉर्मेंस सामने रखा है वो बहुत ही अच्छा है। सीरीज़ बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, इंगेजिंग है, इंटरेस्टिंग है। विजय वर्मा तो आई थिंक हर किसी के एकदम हार्ट थ्रॉब बन चुके हैं और एवरीवन इज़ लविंग हिम इन मोर वेज देन वन। तो विजय वर्मा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। सो ओवरऑल दिस इज़ अ फैंटास्टिक सीरीज़ एंड आई थिंक एवरीवन इज़ गोइंग गागा ओवर दिस पर्टिकुलर सीरीज़। फिर हम बात करें कोहरा की। आई थिंक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ इस साल में आई है। देखिए अब क्या होता है, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है ओटीटी पे, ओटीटी में ज़ुबान जो है वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात है स्टोरी टेलिंग एंड दैट इज़ समथिंग दैट जो ओटीटी के पेट्रन्स हैं, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। सीरीज़ बहुत हद तक पंजाबी में है, बहुत ही कमाल की राइटिंग है, बहुत ही कमाल का एग्जीक्यूशन है। कैमरा वर्क की बात करें, रिलेशनशिप्स की जो पेचीदगियाँ हैं अगर हम उसकी बात करें, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस है। सुविंदर विक्की हैज़ बिकम लाइक अ रॉक स्टार। एक बंदा बहुत सालों से काम कर रहा है, नॉट इन द प्राइम ऑफ हिज यूथ, बट परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का है। स्पेशली उनकी जो एक पर्सनल जर्नी है उसको लेकर जिस तरीके से उसको नुमाया करने की कोशिश की गई, वो बहुत कमाल का है। वरुण सोबती का काम बहुत कमाल का है। इकाबली खन्ना का काम बहुत अच्छा है। बहुत से एक्टर्स का काम बहुत अच्छा है इस सीरीज़ में एंड स्पेशली जो उसमें जो लास्ट एपिसोड है, और लास्ट एपिसोड में जो चीज़ें सामने उभर के आती हैं, दैट हैज़ एब्सोल्युटली स्टन्ड एवरीवन। सो इट हैज़ बीन आई थिंक कॉल्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट सीरीज़ ऑफ 2023। जुबली इज़ माई पर्सनल फेवरेट बिकॉज मुझे लगता है कि फ़िल्मों के ऊपर बहुत से आई थिंक फ़िल्में बनी हैं और सीरीज़ भी बनी हैं, लेकिन अगर आप उसको कुछ थोड़ा सा अगर आप अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकें तो वो डेफिनेटली आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक कुछ हद तक इसमें पार्टीशन का इसमें एक एलिमेंट लिया गया है, और उसमें एक जिस तरीके से फिल्म के जो उतार चढ़ाव होते हैं, किस तरीके से आप एक एलिमेंट ऑफ डिसीट किस तरीके से होता है, धोखा कैसे होता है, कामयाबी के लिए किस हद तक लोग जा सकते हैं कि आप किसी को मार भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें नुमाया हुई। विक्रमादित्य मोटवानी बहुत ही आई थिंक कमाल का डायरेक्शन है। अपार शक्ति खुराना मुझे लगता है कि ही हैज़ स्टन्ड वन एंड ऑल। बहुत अच्छे एक्टर हैं, और लेकिन इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस में उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो कि बिल्कुल ही उनको अलग लीग में लेके जाता है। स्पेशली उनकी जो आवाज़ का मॉड्यूलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा
आई थिंक यूनिक था एंड ही हैज़ बीन प्रेजेंटेड वेरी वेरी ब्यूटिफुली. उसके अलावा आई थिंक वामिखा गाबी, आई थिंक शी हैज़ बीन इन अ वे द फाइंड ऑफ द एंटायर ईयर इन मोर वेज देन वन, एंड शी हैज़ पुट इन अ वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस. उसके अलावा और भी परफॉर्मेंसेज राम की बात कर लें, और भी बहुत से परफॉर्मेंसेज इस सीरीज़ के अंदर बहुत ही उम्दा हैं. कलर टोन की बात कर लें, म्यूज़िक की बात कर लें, आई थिंक एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली गोइंग राइट फॉर इट. रॉकेट बॉयज़ 2 माई पर्सनल फेवरेट फॉर मोर रीजंस देन वन. एक तो क्या है कि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि अगर कोई सीरीज़ पंजाबी में हो सकती है प्राइमरली, बट स्टिल इट कम्युनिकेट्स टू अ वाइडर ऑडियंस. सिमिलरली यहाँ पर इंग्लिश का बहुत प्रोफ्यूज यूजेज है, बिकॉज जो प्रोटैगनिस्ट है, अगर होमी बाबा की बात करें, ही इज़ अ पार्सी एंड ही प्राइमरली स्पोक इन इंग्लिश व्हाट्सएवर. सो इसमें इंग्लिश का यूजेज बहुत ज़्यादा है. और विक्रम साराभाई भी बाहर पढ़े हुए हैं, हिंदुस्तान से बाहर पढ़े हुए, इंग्लिस्तान में पढ़े हुए हैं, तो वो भी अंग्रेज़ी में काफ़ी यूजेज है. तो उसमें जिम साहब और इशफाक का जो परफॉर्मेंसेज हैं बहुत ही कमाल के हैं. रजीना का परफॉर्मेंस बहुत उम्दा है. इट्स एन एक्स्ट्रॉर्डनरी सीरीज़. आई एब्सोल्युटली लव दिस सीरीज़, एंड जो उसको मोहब्बत मिल रही है जिस तरीके से दुनिया भर में, वो बहुत ही वेल डिज़र्विंग है. सो ये थे कुछ वेब शोज़ OTT पे जो कि बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं पर्सनली मुझको, एंड आई होप दैट शायद आपने देखे होंगे. अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा.